हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 71 है। अगर आपकी कहानी पसंद आती तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपके चैनल से नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वही रोहन अपने घर पहुंचता है और उसे देखकर वैशाली उस पर बरस पड़ती है। वैशाली, कहाँ थे तुम रोहन? तुम्हें पता भी है मैं यहाँ कितनी परेशान थी तुम्हारे लिए। कल ना तुम कंपनी में थे, ना घर पर आए, ना ही मेरा फ़ोन का जवाब दिया। हद होती है लापरवाही की भी। तुम्हें पता है कंपनी में। रोहन वैशाली को बीच में रोकते हुए बोलता है, माँ बस करो, मैं थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। वैशाली उसका हाथ पकड़ उसे सोफे पर अपने साथ बैठाती है। चुपचाप यहाँ बैठो, कोई आराम नहीं करना। अमर भैया का फ़ोन आ चुका है इतनी बार, तुम उनका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? रोहन, मैंने ध्यान नहीं दिया। वैशाली, कोई बात नहीं, अब मेरी बात पर ध्यान दो। तुम्हारे अमर अंकल कंपनी में तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, तुम जा रहे हो या नहीं? रोहन, माँ मेरा मन नहीं है, एक बार आप भाई के बारे में भी तो सोचो। वह चाहे कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन उन्हें कितना बुरा लगेगा। वैशाली, तुम्हारे भाई का जो होना था वह हो चुका है। कल वह उस मीटिंग में नहीं आया, जबकि उसे खुद पता था पर मीटिंग उसके लिए कितनी ज़रूरी है, और उसके नहीं आने पर बोर्ड के सारे मेंबर्स ने आपसी सहमति से फैसला ले लिया है। रोहन, माँ लेकिन कल भाई। वैशाली अपना हाथ दिखाकर उसे चुप रहने के लिए बोलती है। बस रोहन, अब इस बात पर और कोई बहस नहीं होगी। तुमने पहले जो चाहा वह किया, लेकिन अब तुम्हारी नहीं चलेगी। तुम्हें अब वही करना होगा जो मैं बोलूँगी। रोहन, क्या चाहती है माँ आप? वैशाली, कंपनी जाओ और राजवीर की जगह लो। अब कंपनी का सीईओ राजवीर नहीं तुम हो। रोहन, माँ प्लीज़, मैं कितनी बार आपको समझा चुका हूँ, मैं भाई की जगह नहीं ले सकता। यह कंपनी संभालना मेरी बस की बात नहीं है। आप भी यह बात जानते हो और पापा भी बहुत अच्छे से समझते हैं। वैशाली, एक दिन मैं कोई नहीं सीखता, वहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए अमर भैया है, तुम्हारे पापा हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। रोहन जोर से ऊंची आवाज़ में वैशाली को बोलता है, बस माँ, इस बार मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगा। मैंने कह दिया मैं नहीं जा रहा हूँ, मतलब मैं नहीं जा रहा हूँ, और मैं पापा को भी इस बारे में मना करने जा रहा हूँ। मुझे नहीं बनना कोई सीईओ। वैशाली, ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, और अब मैं वही करूँगी जो मुझे करना है। अगर आज तुमने वीर को मना किया तो मैं वादा करती हूँ तुमसे मैं राजवीर और परी का जीना मुश्किल कर दूँगी। मैं उनके लिए इतनी परेशानियाँ खड़ी करूँगी कि उन्हें अपना सर छुपाने के लिए छत भी नहीं मिलेगी। और तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। रोहन गुस्से से वैशाली को बोलता है, माँ इतना गिर सकती हो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। माँ अपने बच्चों को प्यार तो बहुत करती है, लेकिन अंधा प्यार सही नहीं होता। राजवीर भाई भी आपके बेटे हैं माँ, सौतेले ही सही, लेकिन आपके बेटे हैं। आप चाहती हो ना मैं जाकर कंपनी संभालूँ? मैं करूँगा, लेकिन आपके लिए नहीं, भाई के लिए। इतना बोलकर रोहन गुस्से से वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह नीचे से आने वाले शोर की आवाज़ के साथ परी की नींद खुलती है। परी उठकर नीचे जाकर देखती है, सुमित काउंटर के सामने वाली दीवार पर ड्रिल मशीन के साथ जगह जगह पर छेद कर रहा था। परी, अरे सुमित, तुम सुबह सुबह यहाँ पर, और यह सब क्या कर रहे हो? अगर शर्मिला जी ने देख लिया तो बहुत जोर से डांट पड़ेगी तुम्हें। तभी शर्मिला जी किचन से निकलकर उनके पास आती हैं। अरे सुमित, ऊपर देखो, थोड़ी सी जगह वहाँ पर बची हुई है। परी दोनों को बोलती है, यह चल क्या रहा है यहाँ पर? आप दोनों में से कोई कुछ बताएगा मुझे? सुमित, मैं बताता हूँ परी, यह सब बॉस के कहने पर हो रहा है। तुम तो उनकी बीमारी के बारे में जानती ही हो। न्यूज़ में बताया जा रहा है इस बार बहुत मूसलाधार बारिश होने वाली है, और पिछली बार की तरह बॉस कोई गलती नहीं करना चाहते, इसीलिए हम इस दीवार को मेमोरी वॉल बनाएंगे। परी, मेमोरी वॉल? सुमित, उस दीवार पर तुम्हारी और बॉस की वह सारी यादें, सारी फोटोज होंगी।
वह सारे मोमेंट्स होंगे जो तुमने साथ में बिताए हैं, ताकि अगर बॉस तुम्हें भूल जाए तो इन सब चीज़ों के जरिए तुम्हें याद कर सके। परी अपने मन में सोचती है, कहाँ मैं यह सारी यादें मिटाने के चक्कर में हूँ और यह राजवीर तो सारी तैयारी करके बैठा है। सुमित परी को कंधे से हिलाता है। क्या हुआ परी, इस सोच में खो गई? अच्छा छोड़ो यह सब, तुम मुझे यह बताओ, तुम बॉस से पहली बार कब मिली? तुम लोग कहाँ कहाँ साथ साथ घूमने गए हो? तुम दोनों की मस्ती मजाक, लड़ाई झगड़ा, मुझे सब बताओ। यह सारी बातें मुझे अच्छे से डायरी में नोट करके बॉस को देनी है। परी अपने मन में कुछ सोचकर सुमित से बोलती है, अच्छा अगर मैं तुम्हें यह सब बताऊं तो क्या तुम मुझे राजवीर की मेमोरी बैंक में लेकर चलोगे? सुमित यह बात सुनते ही स्माइल करते हुए बोलता है, बॉस की मेमोरी बैंक में? अरे बिल्कुल नहीं। परी यह बात सुनकर मुंह बिगाड़ लेती है। तभी राजीव वहां पर आ जाता है और उन दोनों की बात सुन लेता है। राजीव, डोंट वरी परी, मैं तुम्हें लेकर चलूँगा वहाँ पर। परी यह बात सुनकर खुशी से चहकती हुई राजीव को बोलती है, सच्ची? राजीव, लेकिन तुम्हें इन सब में मेरी मदद करनी होगी। बोलो, करोगी ना मेरी मदद? परी राजीव की बात सुनकर हाँ में अपना सर हिला देती है। राजीव परी के पास आकर सुमित को इशारा करता है और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में देखने लगता है। तभी सुमित पोलराइड कैमरा से उन दोनों की एक फ़ोटो निकाल लेता है और निकाल कर राजवीर को पकड़ा देता है। राजवीर वह फ़ोटो लेकर परी को दिखाता है। देखो परी, कितने अच्छे लग रहे हैं ना हम दोनों साथ में। अब हम ऐसे ही हर रोज़ अपनी एक फ़ोटो खिंचवाएंगे और उस दीवार पर लगवाएंगे, ताकि यहाँ पर हर आने वाले शख्स इन फ़ोटो को देखे और उसे भी हमारी लव स्टोरी के बारे में पता चले। इस बार मैं कोई गलती नहीं कर सकता। परी, हाँ फ़ोटो अच्छी आई है, चलो अब मेमोरी बैंक चलते हैं। राजीव, चलेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो बहुत सारे काम बाकी हैं। आज तुम और मैं मूवी देखने चलते हैं। ना चाहते हुए भी परी को राजवीर के साथ जाना पड़ता है, इस उम्मीद से ताकि राजवीर उसे अपने साथ मेमोरी बैंक में ले चले। राजवीर और परी मूवी देखने जाते हैं। राजवीर ने पूरा थिएटर अपने लिए बुक करा रखा होता है। स्क्रीन पर एक सैड रोमांटिक मूवी चल रही होती है, जिसे देखकर राजवीर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी परी को पीछे से किसी के रोने की आवाज़ आती है। परी पीछे मुड़कर देखती है तो शर्मिला, डॉक्टर शर्मा उनसे पीछे वाली रो में बैठी हुई मूवी देख रहे होते हैं। डॉक्टर शर्मा शर्मिला को आंसू पोंछने के लिए अपना रुमाल देते हैं। परी राजवीर की तरफ देखकर बोलती है, यह लोग कब आए? राजवीर, इन्हें मैंने बुलाया है। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे बारे में जानें। हमारी प्यारी सी डेट को आप लोग भी याद रखें, और अगर मैं परी को भूल जाऊँ तो मुझे याद दिलाने में मेरी मदद करें। परी अपने मन में अपने आप से बोलती है, हे भगवान, कहाँ मैं अपनी यादें मिटाने के चक्कर में हूँ और यह लड़का पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा रहा है। शर्मिला, राजीव, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। राजीव, परी, मुझे भी तुम्हें एक बात बोलनी है। जब मैं अपनी याददाश्त खो दूँगा तो प्लीज़ मुझे प्यार से समझाना, आराम से याद दिलाना, पिछली बार की तरह मेरे गले मत पड़ जाना। राजीव की बात सुनकर परी गुस्सा करती हुई राजीव को धीरे से मारने लगती है। राजीव आज भी परी को रोकता है। अच्छा सॉरी, मजाक कर रहा था। परी गुस्से में उठकर वहाँ से जाने लगती है तो राजीव उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसे जोर से गले लगा लेता है। राजीव थोड़ा उदास होती हुई परी को बोलता है, अभी तो मुझे सब याद है, लेकिन जब मैं तुम्हें भूल जाऊँ तो प्लीज़ मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, वरना मैं अंदर ही अंदर मर जाऊँगा। राजीव की बात सुनकर परी उसके मुंह पर अपना हाथ रख देती है और इशारे से आगे बोलने से मना कर देती है। राजीव की बात सुनकर परी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और वहाँ से बाहर चले जाती है। राजीव परी के पीछे पीछे जाता है। परी वहाँ से बाहर निकलकर उस मॉल की बालकनी में आ जाती है।
और ऊपर आसमान की तरफ देखकर रोते हुए बोलती है, क्यों कर रहे हो भगवान मेरे साथ ऐसा? मैं जितना उससे दूर जाने की कोशिश करती हूँ वो उतना ही मेरे पास आ जाता है। काश मैं यहाँ कभी आई ही नहीं होती। राजीव परी के पास आता है और उसे रोता हुआ देखकर पीछे से हक कर लेता है। राजीव, क्या हुआ परी, तुम उदास क्यों हो? परी, तुम क्यों कर रहे हो ये सब राजीव? मैं तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं हूँ। मैं जब भी तुम्हारे साथ होती हूँ तो तुम हमेशा मुसीबत में पड़ जाते हो। मान लो तुम्हारी याददाश्त जाने के बाद तुम्हें दोबारा मुझसे प्यार हुआ ही नहीं तो, या फिर मैं यहाँ से कहीं दूर चली गई तो। राजवीर बात सुनकर धीरे से हंसते हुए बोलता है, तुमने शाहरुख खान का वह डायलॉग तो सुना ही होगा, अगर किसी चीज़ को तुम शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। वैसे ही तुम चाहे मुझसे कितनी ही दूर चले जाओ, चाहे मैं तुम्हें भूल ही क्यों ना जाऊँ, लेकिन आखिर में हम दोनों को आना तो साथ ही है। हम सिर्फ एक दूसरे के लिए ही बने हैं। राजू परी को अपनी तरफ घुमाता है तो उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोलता है, अरे बाप रे, इतने मोटे मोटे आंसू। तुम्हारे चेहरे पर आंसू नहीं, एक मुस्कुराहट अच्छी लगती है। देखो तो कैसे रो रो कर अपनी नाक गुलाब जामुन की तरह लाल कर ली है। परी रोते रोते इस बात पर हंस देती है। परी, मैं मेमोरी गेम खेलना चाहती हूँ, मुझे वहाँ जाकर हमारी यादें देखनी है। राजू, ठीक है, मैं तुम्हें वहाँ ले चलूँगा।